सिविलाइजेशन के बारे में? राजस्थान स्पेसिफिक तो आपने नहीं पढ़ी यस होगी। मैम। सिंधु घाटी यस मैम। सभ्यता सब जानते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप क्लास 6 में पढ़ते थे दिस थिंग नो एनसीईआरटीज वगैरह के अंदर, तो वही सभ्यताएं अपने राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे एंशंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले हैं। उस पर आरपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सबके सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मतलब कि जितने भी आपका जहाँ पे भी एंशंट हिस्ट्री या एंशंट सिविलाइजेशंस लिखा है वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। मतलब कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से चलता है आरपीएससी का। प्लस कुछ कुछ लोग खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं, आपके कुछ 2-3 सिलेबस में स्पेसिफिक दे दिए हैं। एंड खास और जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी कुछ 2-3 उन्होंने स्पेसिफिक सिविलाइजेशनल साइट्स जो है स्पेसिफिक होके दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ वही करना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इन एंड आउट कहीं से भी पूछा जा सकता है। बट आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि जो स्पेसिफिक सिविलाइजेशन साइट्स, जैसे कि अगर आपको कालीबंगा, पीलीबंगा स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में दे दिए, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, इन एंड आउट प्रिपेयर करनी है कि आपका क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटे। एंड इसके अलावा आपको बाकी सबका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर चलना है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि एंशंट हिस्ट्री में, राजस्थान की एंशंट हिस्ट्री में 2 टॉपिक्स कवर करेंगे अपन। तो एक तो आपका टॉपिक रहता है अबाउट एंशंट सिविलाइजेशंस का, दूसरा टॉपिक रहता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का ना। पहली चीज़, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सबके सिलेबस में दे नहीं रखा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, इससे ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला आपका टॉपिक है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, कि मतलब कि जैसे कि बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन किसने एक्सकवेशन किया, देन उस इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या मेंशन है, ठीक है। कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन के अंदर या कौन से एक प्रशस्ति के अंदर मेंशन कर रखा है। तो वो एक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की आपको राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ड्राई सा टॉपिक है, तो उसको अपन अलग से डील नहीं करते हैं। उसमें बस अपना साथ साथ में जैसे जैसे हिस्ट्री अपन कवर करते जाते हैं, वो आपका साथ साथ में कवर होता जाता है। एंड लास्ट में कभी जो लोग आरएस के लिए पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन मेजरली वहाँ से पूछा जाता है, और वो भी मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो अपन दिस थिंग नो विल कवर इट बाद में जाके, जब आपका एक बार पूरा हिस्ट्री कवर हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। नाउ एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर सबसे पहला जो चीज़ अपन स्टार्ट करें, आप एक बार टाइमलाइन देख लो, बिकॉज टाइमलाइन आपको समझ में आएगी तो आपको धीरे धीरे दिस थिंग नो अबाउट सिविलाइजेशंस और इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे कि जिन लोगों के पास हिस्ट्री रही है उनको तो मालूम होगा कि इन जनरल भी आपको मालूम होगा, इतना तो आई गेस आपको आइडिया होगा कि जो अपन बीसी का टाइमलाइन पढ़ते हैं वो उल्टा पढ़ते हैं। ये तो आपको मालूम होगा ना, जितना बीसी कम इन फिगर होता है वो उतना रीसेंट होता है। बिफोर क्राइस्ट वाला इस तरीके से चलता है और एडी वाला आगे की तरफ चलता है। यहाँ का डाउट, ये तो किसी को डाउट नहीं है ना? हाँ। ओके। सो हाँ, तो यहाँ पे टाइमलाइन में एक बार आप देख लेना, बिकॉज अपन इसी टाइमलाइन के हिसाब से आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सा है ना स्टोन एज सिविलाइजेशन है, कौन सा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कौन सा कॉपर एज सिविलाइजेशन है, कौन सा आयरन एज सिविलाइजेशन है। सो डिपेंडिंग ऑन क्या उस टाइम पे यूज़ होता था, जैसे कि स्टोन एज सिविलाइजेशन सबसे पहले आया था जिसके अंदर स्टोन यूज़ किया जा रहा था। उस ज़माने के लोग जो है स्टोन यूज़ कर रहे थे। इसको भी फिर फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से एक होता है पैलियोलिथिक जो बहुत पुराना है, ठीक है। फिर एक मेसोलिथिक आता है और एक नियोलिथिक आता है। यहाँ पे आपको टाइमलाइन भी दे रखा है, बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ये टाइमलाइन वगैरह रट्टे लगाओ। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जब आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करते हो उसको अपन 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। 3 कैटेगरीज कौन सी? सबसे पहले स्टोन एज के दिस थिंग ना कि सबसे पहले स्टोन एज आया। अब स्टोन एज भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका। कौन कौन सा? सबसे पहले हो जाएगा पैलियोलिथिक जो कुछ 12,000 से लेके 8,000 बीसी के आसपास था।
फिर उसके बाद में टाइम आया मेसोलिथिक, जो 8000 से लेके 4000 बीसी के आसपास था, ठीक है। देन आपका आता है नियोलिथिक, नियोलिथिक 4000 से लेके 2500 बीसी के आसपास था। देन केम योर ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज आया, उसके बाद में ब्रॉन्ज के बाद में आयरन की डिस्कवरी हुई तो आयरन एज हुआ। तो अपन को बेसिकली इस टाइमलाइन से वी आर कंसर्न्ड और इसके बारे में ही अपन बात करेंगे, ठीक है। ताकि आपको, मोस्ट ऑफ़ यू अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, कुछ लोग हिस्ट्री से हो, बाकी मोस्ट ऑफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स साइंस, बिकॉज राजस्थान जी के आप सभी एग्जाम्स के अंदर आ रहा है तो नहीं आइडिया होता है लोगों को, तो मैं थोड़ा बेसिक से चीज़ों को लेके चलती हूँ ना। तो बेसिक से अपन ये देख लेना, आप एक बार ज़रूर ध्यान में रखना कि सबसे पहले स्टोन एज था। स्टोन एज के अंदर भी देयर वाज पैलियो, मेसो एंड नियोलिथिक था। पैलियो मतलब कि सबसे पहले वाला, सबसे पुराने वाली एक एज थी स्टोन एज के अंदर भी। फिर एक मेसो थी, ठीक है। फिर उसके बाद में नियोलिथिक था। फिर ब्रॉन्ज एज आया, ब्रॉन्ज एज एंड कॉपर एज आया जिसमें ब्रॉन्ज एंड कॉपर यूज़ हो रहा था। उसके बाद में रीसेंट वाला चलता है आपका आयरन एज, ठीक है, ये सिविलाइजेशंस का था। फिर उसके बाद में आपका दिसिंग नो एडी वाला टाइम पीरियड और ये सब स्टार्ट हो जाता है। आपको सिर्फ इतना सा कंसर्न ध्यान में रखना है, आपको ये टाइमलाइन वगैरह याद नहीं करनी है, आरपीएससी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट बिकॉज ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए तो ये टाइमलाइन का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब आपसे आरपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ आरपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। आरपीएससी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लाइक दे विल गिव यू सर्टेन साइट, ठीक है। पूछेंगे आप में से ना कौन सा इसमें से माइक्रोलिथिक टाइम पीरियड का है, या फिर माइक्रोलिथिक, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा स्टोन एज का है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि ना पिछली बार भी जिन भी लोगों ने आरएस का एग्ज़ाम दिया होगा, पिछली बार देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन बागोर, तिलवारा, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेसिफिकली जो स्टोन एज है ना उस पर आरपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। सो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा दैट दिल गिव यू सर्टेन साइट्स, वो आपको साइट्स देंगे और वो पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा स्टोन एज का है, ठीक है, कौन सा पैलियोलिथिक का है, मतलब कि बहुत पुराने की वो बात कर रहे हैं, कौन सा इसमें से मेसोलिथिक का है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। तो मैंने एक 2-3 स्लाइड्स उस पे भी प्रिपेयर किए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। नाउ अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके ऊपर, फिर धीरे धीरे करके इन पे अपन डिटेल में, अभी मैं सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपन एक एक साइट पे जैसे जैसे डिस्कस करेंगे कि चलो बूढ़ा पुष्कर में क्या क्या मिला था, बागोर के अंदर क्या मिला था, आहट सिविलाइजेशन में क्या मिला, कालीबंगा पीलीबंगा के अंदर क्या एक्सकवेशन किया गया, तो धीरे धीरे आपको आइडिया और लगता जाएगा, ठीक है। सो पहली चीज़ अपन ने टाइमलाइन देख लिया। दूसरी चीज़ अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, मतलब कि व्हाट आर, मतलब कि कौन कौन सी प्लेसेस से आप वो क्या मिला वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता रही हूँ अबाउट द स्पेसिफिक एज से कौन कौन सी साइट्स आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। नाउ देखो, सबसे पहली जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट पैलियोलिथिक। आप मिडिल पैलियोलिथिक और उस सब पे मत जाओ, आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना, अपन बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक की बात करें। पैलियोलिथिक मतलब कि स्टोन एज में भी सबसे पुराने वाले की आप बात कर रहे हो, ठीक है। नाउ पैलियोलिथिक मतलब कि पुराना वाला, पहले वाला, स्टोन एज में भी सबसे पहले वाला। तो यहाँ पे यू हैव लूनी वैली एंड बूढ़ा पुष्कर। अब बताओ, ज्योग्राफी में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे आपके अरावलीज है, अरावली से एक रिवर निकलती है, लूनी रिवर, एंड ये आपका जो बाड़मेर वाला रीजन हो गया, जालोर हो गया, पाली हो गया, नागौर हो गया, ये इसका कैचमेंट एरिया होता है लूनी रिवर का। रॉन्ग राइट? यस ठीक है। मैम। तो वो, एंड ये चीज़ तो आपकी कॉमन सेंस की बात है कि आपको जनता कहाँ मिलेगी, मतलब कि पहले जो लोग रहते थे वो ऑब्वियसली पानी के पास में मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई आज भी आप प्रेजेंट टाइम में भी देख लो, वेयर आर पीपल कॉन्सेंट्रेटेड, आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होता है, जहाँ पे पानी का ईजिली एक्सेसिबल होता है। जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली पॉपुलेशन नहीं प्रेफर करेगी। तो जितनी भी आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन साइट्स मिलती है ना, वो भी यू फाइंड देम अराउंड रिवर एरियाज ओनली। तो इसीलिए आरपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। दे इवन आस्क यू क्वेश्चन कि कौन सी
जगह मतलब कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये कौन सी रिवर के पास में है, ठीक है। मतलब वो आपसे पूछ लेंगे कि दिस थिंग नो कि बागोर एक साइट है, वो कौन सी जगह के पास, कौन सी रिवर या कौन सी वाटर बॉडी के पास में एक सिविलाइजेशनल साइट थी। देन दिल आस्क यू कि आहड़ जो है वो कौन सी रिवर के पास में थी। तो ऐसे करके क्वेश्चन रिवर्स से भी पूछ लिए जाते हैं ना, कौन कौन सी रिवर और इसके पास में। तो आपको एक थोड़ा सा उसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी अपन आगे जाके एक एक जब डिटेल में डिस्कस करेंगे वो सारा अपना कवर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ध्यान में रखना, जब अपन पैलियोलिथिक की बात करते हैं इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट या दो बहुत, वैसे देखो बहुत सारी साइट्स हैं, एन नंबर ऑफ साइट्स है, बट अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कवर करेंगे बिकॉज उतना ही पॉसिबल है और उतना ही आरपीएससी आपसे पूछ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान में रखना, पैलियोलिथिक में आती है आपकी एक तो लूनी वैली आती है और एक बूढ़ा पुष्कर आती है। अगर आपको मालूम होगा जब अपन घाटी से नीचे उतरते हैं, फिर पुष्कर की तरफ बात कर रही हूँ, ठीक है। एक रास्ता होता है जो थोड़ा जंगल वाले एरिया की तरफ जाता है और उधर बोर्ड भी लगा हुआ है बूढ़ा पुष्कर का, आपने नोटिस किया होगा, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. एंड बूढ़ा पुष्कर वो एरिया थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड रीजन और दिस थिंग ना, तो वो जो बूढ़ा पुष्कर की आप बात कर रहे हो उसकी, और एक जो लूनी वैली हो गया आपका, ठीक है, ये दो पैलियोलिथिक के अंदर आते हैं। देन आपका आता है मेसोलिथिक साइट्स या फिर मिडिल स्टोन एज की जब अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका बागोर आ जाएगा, विच इज़ देर इन भीलवाड़ा के अंदर आता है आपका बागोर, है ना, जिसको अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक तिलवाड़ा आता है, तिलवाड़ा कहाँ पे है अगर कोई बता सके तो। बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पशु मेला लगता है, कौन सा। मल्लीनाथ जी का। हाँ, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, है ना, अपन ने पढ़ा था लाइफ स्टॉक वाले चैप्टर के अंदर कि मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है, ठीक है। तो तिलवाड़ा जो, और कौन से घोड़े के लिए फेमस है, विच इज़ दैट हॉर्स का ब्रीड जिसके लिए फेमस है, मालानी। मालानी घोड़े, है ना। तो मल्लीनाथ जी यहाँ के लोक देवता, मालानी क्षेत्र, ये सब अपने पढ़ा था कि तिलवाड़ा रीजन आपका बाड़मेर के अंदर आता है। तो यही जो आपका तिलवाड़ा है ना, इट वॉज अ मेसोलिथिक साइट ऑल्सो, ठीक है। देन एक आता है आपका निम्बेड़ा। निम्बेड़ा आप लोग बताओगे, अपन ने कहीं डिस्कस किया है, एक कौन सी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है ये, चित्तौड़गढ़ सीमेंट। चित्तौड़गढ़ के में बहुत फेमस सीमेंट। है, सीमेंट के लिए बहुत फेमस है ना। तो वो जो निम्बेड़ा की आप बात करते हो दैट इज वाज आल्सो अ मेसोलिथिक साइट, ठीक है। तो ये मेसोलिथिक साइट रह चुका है आपका, बागोर हो गया, तिलवारा हो गया और निम्बेड़ा हो जाएगा। बहुत पुराने वाले में तो याद रखना आप पैलियोलिथिक, बूढ़े मतलब कि बहुत पुराने की बात करो तो आप बूढ़े की बात करोगे ना, तो याद रखना बूढ़ा पुष्कर, मतलब कि बहुत पुराना पैलियोलिथिक, तो पुराने से याद रखना बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा, तो वो हो जाएगा आपका पैलियोलिथिक के अंदर। और वो जो बूढ़े अंकल है या जो बूढ़ा जिसकी भी आप बात करो वो कहाँ बैठे हैं, लूनी रिवर के पास में बैठे हैं, ठीक है, या वो नमक खाते हैं, ऐसा कुछ याद रख लेना। तो आपका बूढ़ा पुष्कर और लूनी तो पैलियोलिथिक में हो जाएगा। फिर बागोर, तिलवारा, निम्बेरा, ये मेसोलिथिक के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। देन कुछ आपको फेमस साइट्स पढ़नी होगी, इंडस वैली, ये सिर्फ एक इंट्रो में आपको बता रही हूँ ताकि जब आगे पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा अडाप्ट कर लोगे। अच्छा, अब अपन कालीबंगा की बात करने वाले हैं, मतलब इंडस वैली से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका मेजर जो अपन साइट्स आ जाते हैं उसमें आपका आता है इंडस वैली की जो साइट्स आती हैं। नाउ ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो आती है, ये मेजरली आपके रहती है गंगानगर, हनुमानगढ़ रीजन, बीकानेर रीजन यहाँ की, ठीक है। तो जैसे कि आपका सौठी हो गया, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारे, करणपुरा, बरोड़, कालीबंगा, ये सारे आपका बीकानेर रियासत मान लो कि पुरानी बीकानेर रियासत या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बिकॉज आपको मालूम है इंडस वैली तो नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ है ना, इंडस वैली कौन से स्टेट ऑफ इंडिया से निकल के क्रॉस हो जाती है, इंडस रिवर सिर्फ एक स्टेट से निकलती है इंडिया के, पंजाब। पंजाब। इंडस रिवर आई एम सेइंग, सिंधु। जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहाँ से निकलती है वो। तो अब वो स्टेट ही है ना, यस यस। स्टेट ही है वो, यूनियन टेरिटरी। यूटी है, यूनियन टेरिटरी। इट्स अ यूटी, ठीक है। पहले स्टेट था अब यूटी हो गया, तो मैंने भी स्टेट बोल दिया उसको, ठीक है। बट हाँ वही चीज़ बात चल रही है कि उसको स्टेटहुड मिले और ये सारी चीज़ें। तो लेट्स नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स, बस आप ध्यान में रखना कि वो एक यूटी वो आपका जम्मू कश्मीर वहाँ से निकलता है, ठीक है। नाउ जो इंडस है उसकी ही बाकी सब जो ट्रिब्यूटरीज जो आपकी दिस थिंग नो, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, वो सारी क्रॉस करती है यहाँ से। एंड देन दिस थिंग नो कालीबंगा, अगर आपको याद हो अपन ने एक रिवर पढ़ी थी अबाउट घग्गर रिवर के बारे में,
यस मैम। ठीक है। घग्गर यस रिवर मैम। आपकी शिमला से स्टार्ट होती है एंड देन वो यहाँ से क्रॉस करती है। तो यही जो घग्गर रिवर है उसके आसपास का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे आपकी ये सारी एंशिएंट सिविलाइजेशनल साइट्स मिलती है, जो कि इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसी का ही फर्दर एक्सटेंशन है। जो चीज़ें आपको इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी वो सब आपको यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका आहड़ या बनास के बारे में अपन बात करते हैं। आहड़ आपका हो जाएगा उदयपुर के आसपास का रीजन। ठीक है। तो आहड़ सिविलाइजेशन ये आपका उदयपुर के आसपास का रीजन होएगा। उदयपुर के अंदर ओनली यू गेट दिस साइट, और इसका म्यूजियम वगैरह ये सब उदयपुर के अंदर है। और फिर इसी के फर्दर एक्सटेंशन आते हैं ओजियाना, गिलूंद, बालाथल, पचामता, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये सब डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आहड़ से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें आती हैं। फिर आपका जो लेटेस्ट में मानी जाती है दैट इज़ ऑकर कलर्ड पॉटरी, OCP। ये बहुत क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी कि आपकी कौन सी साइट्स जो है OCP में आती है, ऑकर कलर्ड पॉटरी में आती है ना। ये लोग है ना जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए दिस थिंग नो वो अ, उन्होंने, जब अपन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, उन्होंने जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनका क्लासिफिकेशन किस टाइप की, जैसे कि सपोजिटली देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे रेड कलर का पॉटरी मिला होगा एंड इफ देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे ब्लैक कलर का पॉटरी मिला होगा, तो जिस कलर का पॉटरी मिलता है ना उसके बेसिस से वो ईयर्स भी ट्रेस करते हैं। ठीक है। बिकॉज उन्होंने कि उस टाइम पे क्या उस जगह से क्या मिला होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने टाइमलाइन भी सेट कर रखा है कि अच्छा ये रेड वेयर पॉटरी मिला है कि दैट मीन्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास होगा। तो डिपेंडिंग ऑन पॉटरी के बेसिस पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। तो उसमें से एक आता है आपका ऑकर कलर्ड पॉटरी, जो बिल्कुल ऑकर होता है, जो रेडिश कलर टेराकोटा इस तरीके का जो कलर होता है, वो जो ऑकर कलर्ड पॉटरी है वो आपका रीसेंट में माना जाता है, जो कि देखो आप 2500 से लेके 2000 BC के आसपास का ही है। तो आपकी दो सिविलाइजेशनल साइट्स आती है, गणेश्वर आती है, ठीक है, जो अपन सीकर नीम का थाना में पढ़ते हैं, और एक जोधपुरा आती है। जोधपुरा जोधपुर के अंदर है क्या? जयपुर। जयपुर। जयपुर में। जयपुर। ठीक है। ये जिन लोगों को नहीं मालूम है प्लीज़ ध्यान में रखना कि जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है, बिकॉज ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। बट देन आगे सारी चीज़ें रिपीट होने वाली है। ठीक है। तो मैंने आपको बस एक जनरल आइडिया दिया है कि आप एक टाइमलाइन आपका इस तरीके से चलता है कि स्टोन एज, पैलियो, मेसो एंड न्यूलिथिक। टाइम पीरियड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी ध्यान में रखना दिमाग में। फिर उसके बाद में आपका कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज आ गया था एंड लास्ट आपका आयरन एज आया। ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर। देन अपन ने कुछ फेमस फेमस साइट्स देख लिए जिनको अपन थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आपके जहाँ पे डिस्कशन का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे अपन करेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जहाँ पे आरपीसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे वहाँ पे नहीं करेंगे। तो मिडिल पैलियोलिथिक या फिर पैलियोलिथिक जो इसमें आपका लूनी एंड बूढ़ा पुष्कर हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े की बात कर रहे हो, नमक की बात कर रहे हो, तो वो पैलियोलिथिक हो गया। देन आपका मेसोलिथिक पीरियड आ जाएगा। मेसोलिथिक पीरियड आएगा जिसके अंदर यू विल हैव दिस थिंग नो बागोर, तिलवाड़ा एंड निम्बेड़ा करके। ठीक है। इनको अपन डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे, लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दूंगी उसके अंदर। अभी अपन जो बड़े वाले टॉपिक्स हैं कालीबंगा, पीलीबंगा, इन सब पे बात करेंगे। देन यू हैव इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके अंदर आपका कालीबंगा, बरोड़, करणपुरा, सोठी, ये सब बीकानेर के आसपास के जो जगह में आते हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाते हैं। वहाँ पे आपको उसके ही कुछ जैसे आपको रिमेन्स मिलते हैं। देन यू हैव आहड़ सिविलाइजेशन। आहड़ का प्लीज़ ध्यान में रखना उदयपुर एंड उसके आसपास के जो रीजन है। अभी आपने शायद ये नाम पहली बार सुने होंगे, ओजियाना आपने नहीं सुना होगा, गिलूंद नहीं सुना होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग, कौन है जो लोग जिन्होंने आहड़ भी पहली बार सुना है कि आहड़ करके एक एंशिएंट सिविलाइजेशन साइट है अपने राजस्थान में? बिना शर्म के हाथ खड़ा करो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मुझसे पहले ऑब्वियसली उन्होंने पहली बार सुना होगा, हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने सुना हो। ठीक है। हाँ, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने भी पहली बार सुना था कि आहड़ करके एक साइट है, एंशिएंट सिविलाइजेशन साइट्स हैं। ठीक है। तो आपने पहली बार सुना होगा, बट धीरे धीरे नहीं, ये चैप्टर एंड होते होते ही 3-4 दिन में आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है। एंड विथ निमोनिक्स एंड एवरीथिंग अपन याद करेंगे इसको। नाउ यहाँ पे अगेन मैंने एक और आपको क्लासिफिकेशन दिया है, वही चीज़ है कि स्टोन एज में कौन कौन सी थी आपकी, ब्रॉन्ज एज में कौन सी थी, आयरन एज में कौन सी थी। फॉर नाउ आप इनको छोड़ दो, जब अपन एक बार कर लेंगे वील रीविजिट दिस स्लाइड और आप खुद बता दोगे उस टाइम पे कि अपन को है ना कौन कौन सी साइट्स वगैरह जो है आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अभी अपन
स्टार्ट कर रहे हैं विद अ मेजर साइट। अब अपन एक एक साइट से स्टार्ट करेंगे ना, कि कौन सी साइट से आपको कौन सी साइट कौन से प्लेस पे मिली। अब साइट स्पेसिफिक चलेंगे। अभी तक अपन सिर्फ एक क्लासिफिकेशन देख रहे थे, अब अपन इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी साइट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं अपन तिलवारा पे। ठीक है, अब जो तिलवारा साइट है, याद करो अभी अपन ने पढ़ा था पैलियोलिथिक में तो दो ही आती थी आपकी, कौन सी अपन ने पढ़ी थी, एक लूनी और एक बूढ़ा पुष्कर। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे थे अपन ने मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में अपन ने देखा था कि बागोर का नाम भी था, तिलवारा का भी था। एंड देखो इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो कि आपके पैलियो में भी मिली है, मेसो में भी मिली है ना। तो इसमें ज़्यादा इतना वो लोड मत लेना, आप बस ध्यान में रखना कि ये स्टोन एज की साइड है। और जो स्पेसिफिकली आपसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, वो मेसोलिथिक पे पूछता है, बिकॉज मेसोलिथिक की एक स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से मेसोलिथिक साइट है ना हमेशा न्यूज़ में भी रहती है। जैसे कि आए दिन है ना, साउथ इंडिया में भी, कर्नाटका, केरला, देर आर न्यूमरस साइट्स जो एक्सकेवेट की जाती है जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड की है। अच्छा, कोई स्पेसिफिकेशन बता सकता है मेसोलिथिक में ऐसा क्या स्पेशल था? एम से ही स्टार्ट होता है वो भी। याद करो, ये चीज़ आप बचपन में पढ़ चुके हो, माइक्रोलिथ्स के। हाँ, क्या सुन, सॉरी, क्या होते थे? हाँ, पॉइंटेड शार्प टूल्स होते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स जिन्हें अपन बोलते हैं, कि उन्होंने बहुत सारे से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बना रखे थे। माइक्रोलिथ्स मतलब कि छोटे छोटे से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पत्थर की मदद से। ठीक है, तो जिसे आप माइक्रोलिथ्स बोलते हो इस तरीके से। ये और भी आपको बहुत सारे ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे। तो मतलब कि स्टोन का एक मेजर यूज़ हुआ था। एंड जो उसमें भी जो स्पेशल यूज़ करते थे वो लोग, वो माइक्रोलिथ्स के लिए यूज़ करते थे। तो जो लोग मेंस के लिए, आरएस वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये आप चीज़ें कोट कर सकते हो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में आपको माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स मतलब कि छोटे छोटे स्टोन से जो उन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स जो वो बनाया करते थे, उसका जो एक स्पेशल यूटिलिटी होता था। सो दैट वॉज अ वेरी दिस थिंग नो, दैट वॉज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। तो जब आप तिलवाड़ा की बात करते हो, है कहाँ पे ये है आपका पचपदरा तहसील, बाड़मेर के अंदर। अच्छा, बाड़मेर के अंदर है तिलवाड़ा, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, नाउ वी एन मिश्रा जो है, अब वी एन मिश्रा का नाम है ना बहुत रिपीट होगा। कुछ कुछ ऐसे एक्सकेवेटर्स हैं जिनको आपको रिपीटेडली इनके नाम जैसे कि एक बीबी थापर का आप नाम पढ़ोगे, वी एन मिश्रा का नाम पढ़ोगे, एक अक्षय कीर्ति व्यास का नाम पढ़ोगे, कुछ तीन चार एक्सकवेटर्स के नाम पढ़ोगे। एक्सकवेटर्स कौन? जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि ये दिस थिंग नो खुदाई करवाने का, एक्सकेवेशन करवाने का काम करवाते थे, उनके गाइडेंस के अंडर होता था। एंड वही फिर दिस थिंग नो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग, दे वुड फिर वो इंटरप्रिटेशंस के साथ में आते थे अपना, कि अच्छा इस टाइम से ये मिला है तो इसका मतलब ये होगा, वो लोग उस ज़माने में ऐसा करते होंगे। तो वो लोग आपके एक्सकेवेटर्स हो गए या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी एन मिश्रा है, ये इन्होंने एक्सकेवेशन किया है इसका। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए, आप बस तीन चार के अपन नाम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वी एन मिश्रा का नाम बहुत रिपीट होगा। ठीक है, तो आपने आज तक इतना जीवन जी लिया है, आप में से आप लोग कम से कम मतलब 20 से लेके 25 साल की उम्र में तो हो ही, कुछ कुछ लोग 25 से 30 के बीच में होंगे। ठीक है, तो आप बस आज तक आप किसी ना किसी मिश्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा। यू मस्ट बी नोइंग समबडी जिसका सरनेम मिश्रा हो। ठीक है, तो आप बस उस इंसान, जिसको भी आप मिश्रा नाम से किसी भी इंसान को जानते हुए ना, उनको दिमाग में रखना जब भी वी एन मिश्रा का नाम आए। तो और वो चीज़ आपको वहाँ से लिंक करनी है बस थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी एन मिश्रा है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपकी मेसोलिथिक टाइम पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट दिस थिंग नो, जो आपको साइट्स जहाँ से आपको मेसोलिथिक टाइम पीरियड की मिलती हैं, दैट इज़ एक तो तिलवाड़ा जो कि आपका बाड़मेर के अंदर आता है, और एक बागोर आता है जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी आरएस में भी पूछ चुकी है कि आपकी ऐसी कौन सी दो साइट्स है जो कि माइक्रोलिथ्स के लिए है, या अगर वो माइक्रोलिथ बोल रहे हैं मतलब आप समझ लो वो मेसोलिथिक की ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी बहुत फेमस हो जाती है। सो वन इज़ तिलवाड़ा, ये आप ध्यान में रखना, और एक आपकी बागोर भीलवाड़ा के अंदर आती है, वो अब ये मैं आगे पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी। तिलवाड़ा का आप बस लोकेशन ध्यान में रखना, लोकेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आता है आपका
लूनी रिवर पे, ठीक है। तो लूनी रिवर की मतलब कि तिलवाड़ा कौन से रिवर्स के बैंक पे। अब अपन पढ़ते ही हैं कि अपना ये राजस्थान है, दिस इज़ अरावली, ठीक है। अरावलीज में यहाँ से आपका ये लूनी रिवर क्रॉस करती है, यहाँ पे आपका बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो लूनी रिवर के ही पास में जो भी आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन साइट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे वो सारी लूनी रिवर के पास में ही होगी, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो तिलवाड़ा का लोकेशन ध्यान में रखना कि तिलवाड़ा आपकी कहाँ पे आती है, बाड़मेर के अंदर आती है, ठीक है। देन दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखना कि माइक्रोलिथ्स की अगर आप बात करें तो वो वी एन मिश्रा, अभी आगे जाके मैं वी एन मिश्रा बागोर से रिलेट कर दूंगी तो आपको एनीवेज याद हो जाएंगे। देन दूसरी चीज़ आप लास्ट में आप ध्यान में रखना है कि कौन सी रिवर के पास में, लूनी रिवर के पास में तिलवाड़ा जो है आपका बाड़मेर का हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी एक अगेन जिनको ये भी याद करने में दिक्कत हो रही है तो बस आप एक सिंपल सा निमोनिक ऐसा ध्यान में रख लो कि आप लूनी रिवर के पास में खड़े हो और लूनी रिवर के पास में आपको ना बाड़मेर में खड़े हो लूनी रिवर के पास में, और वहाँ से उस नदी के अंदर आपने देखा होगा ना काले कलर के तिल देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है। काले कलर के भी तिल होते हैं, ठीक है। तो काले तिल या फिर सब सिर्फ इमेजिन कर लो कि तिल बह रहे हैं उस लूनी नदी में से, सिर्फ 2-3 बार भी इसको इमेजिन कर लोगे ना कि लूनी नदी, इसको विजुअलाइज करोगे 2-3 बार, जो चीज़ आप विजुअलाइज कर लोगे ना वो डेफिनेटली आपको याद रहेगी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। हम्म, ठीक है। तो बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि आप बाड़मेर में लूनी रिवर के पास में खड़े हो और बाय द बैंक्स ऑफ दिस रिवर व्हेन यू आर स्टैंडिंग, तो वहाँ से तिल आपका बह रहा है, ठीक है। तो तिल है या फिर तिल की खेती हो रही है, ऐसा कुछ भी, बस तिल से उसको रिलेट कर लेना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका निम्बेड़ा। ना निम्बेड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस ये मैं देख रही हूँ ये थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ना इसको। ना देखो निम्बेड़ा, वैसे तो आप जानते हो कि ऑब्वियसली आप राजस्थान में रहते हो, आपने ज़रूर सुना होगा कि चित्तौड़गढ़ का निम्बेड़ा इज़ फेमस फॉर इस सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। अब उसी से आप थोड़ा सा इसको रिलेट करना। नाउ ये भी एक लेट मेसोलिथिक साइट, क्योंकि अपन वही सारे पढ़ रहे हैं, स्टोन एज के ही साइट्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका लेट मेसोलिथिक साइट के अंदर आता है, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 एग्जाम्स में देखा है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी रिवर, बिकॉज इट इज़ अ लेसर नोन रिवर, ठीक है। आप जानते नहीं हो इस नदी के बारे में, कादम्बली रिवर के बारे में, लेकिन अगर आपको याद हो अपन ने गंभीरी के बारे में पढ़ा था, कि अपन ने पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट इसके पास में गंभीरी और बेड़च नदी, याद आया, बेड़च और गंभीरी, यस ठीक है। मैम। गंभीरी यहाँ की होती है, गंभीर नदी अपने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है, बाकी गंभीर पढ़ते हो एक और नदी होती है गंभीर, वो आपकी करौली और इस साइड की हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो गंभीरी रिवर है उसी की एक ट्रिब्यूटरी होती है, कौन सी, कादम्बली, कादमली, ठीक है। तो ये जो कादमली रिवर है वो निम्बेड़ा जो आपका चित्तौड़गढ़ है, वो निम्बेड़ा जो साइट है वो कादमली के पास में है, ठीक है, बाय द बैंक्स ऑफ कादमली रिवर, ठीक है। देन उसके बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस मिले हैं आपको, वही माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रीज, जो चीज़ मैंने आपको बताया था कि माइक्रोलिथ्स, ऑब्वियसली मेसोलिथिक साइट है तो आपको माइक्रोलिथ्स मिले हैं, माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन इसका एक्सकवेशन अगेन देखो किसने किया है, वी एन मिश्रा ने, तो आपको बस किसी एक मिश्रा अंकल को ध्यान में रखना है। अच्छा तिलवाड़ा में भी मिश्रा अंकल थे क्या, यस ठीक है। मैम। और अभी जब आगे जाके बागोर पढ़ोगे ना उसमें भी मिश्रा अंकल है, उन इनफैक्ट उन मिश्रा अंकल का मैंने एक दिस थिंग नो कार्टून बना रखा है, तो आप उससे भी उनको दिस थिंग नो ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा मिस्टर भील और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है वी एन मिश्रा, तो वो वी एन मिश्रा से आप ध्यान में रख सकते हो, आगे बागोर में पढ़ेंगे जब मैं आपको बता दूंगी इस कार्टून का तुक क्या है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना जब माइक्रोलिथ्स की बात हो रही है ना वो मिश्रा अंकल। अच्छा आप इससे भी ध्यान में रख सकते हो, मिश्रा में ना मिश्री वर्ड आ रहा है, ठीक है। और मिश्री आपको मालूम होता है वो खाने की मीठी चीज़ जो होती है, वो माइक्रो मतलब कि छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उसके भी, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, माइक्रोलिथ्स होते हैं वो भी, तो मिश्री से वैसे याद रख लो। जहाँ पे भी मेसोलिथिक या माइक्रोलिथ की बात हो रही है अपने मिश्रा अंकल बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मिश्रा अंकल को माइक्रोलिथ्स या छोटी छोटी मिश्री बहुत पसंद है, ऐसा कुछ भी याद रखो, राजस्थान जाइए तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन
यहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग्स भी मिली है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऐसे कौन सी साइट है जहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग्स भी मिली है अभी रिसेंट टाइम्स में, नियर धारेश्वर फॉल्स जो कि निम्बेड़ा के अंदर आते हैं ना। निम्बेड़ा में बोल रहे हैं देयर इज अ प्लेस जिनको आप बोलते हो धारेश्वर फॉल्स, वहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग्स मिली है। वो रॉक पेंटिंग्स आपको मालूम है गुफाएं होती है और उस पर पेंटिंग वगैरह करी हुई होती है, तो वो आपकी रॉक पेंटिंग्स हो गई। ठीक है नाउ बोल रहे कि ये जो रॉक पेंटिंग्स है वो आपको मेसोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, हिस्टोरिक एज सबकी है। आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ आरपीएससी मैक्स टू मैक्स जाके ये पूछ सकता है कि रीसेंट टाइम में कौन सी एक जगह है राजस्थान के अंदर जहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग्स मिली है जो कि मेसोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और हिस्टोरिक एज तीनों ही एज की आपको रॉक पेंटिंग्स मिल जाती है एक ही जगह राजस्थान के अंदर। तो वो अपने आप में थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। एंड वो किस कहाँ पे मिलती है, आपको निम्बेड़ा के अंदर मिलती है। ठीक है एंड फिर ये बोल रहे हैं कि ये जो आपकी मेसोलिथिक पेंटिंग्स है वो भीमबेटका केव्स, ना भीमबेटका केव्स आपके मध्य प्रदेश के अंदर केव्स हैं, तो वहाँ से सिमिलैरिटी थोड़ा सा ये खाता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा अपने लिए। आपको बस ध्यान में रखना है निम्बेड़ा, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखो, एक तो मेसोलिथिक साइट है, कौन सी रिवर के पास में, कादमली रिवर के पास में। ठीक है देन माइक्रोलिथ्स होगा, बिकॉज मेसोलिथ है तो आपको माइक्रोलिथ इंडस्ट्री भी यहाँ पे मिली होगी। देन क्योंकि माइक्रोलिथ्स हैं, मिश्रा अंकल से अपन याद करें तो वो मिश्रा जी आपको याद रखना है। फिर आप ध्यान में रख लोगे रॉक पेंटिंग्स, इसको याद रख लेना कि सीमेंट जो है, बिकॉज आप निम्बेड़ा की हर चीज़ सीमेंट चित्तौड़गढ़ से याद रखोगे, तो अगेन उसको याद रख लेना कि रॉक पेंटिंग्स जो है वो सीमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ बनाई थी। ठीक है देन आपके धारेश्वर फॉल्स हो जाएगा, एंड जो धारेश्वर फॉल्स है उसी के पास में आपको ये केव पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि मेसोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, हिस्टोरिक एज की है। आपको एज वगैरह याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना अगर ऐसा कुछ पूछा भी जाएगा तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे कि आप बताओगे मेसोलिथिक कौन सा था, ब्रॉन्ज कौन सा था, हिस्टोरिक कौन कौन सी, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इफ़ दे आर विलिंग टू आस्क क्वेश्चन या पुट अप क्वेश्चन फ्रॉम योर, दे विल गिव यू कि ऐसा कौन सा केव पेंटिंग जो कि मेसो, ब्रॉन्ज और हिस्टोरिक तीनों टाइम का रहा है या तीनों टाइम के आपको एविडेंसेस मिलते हैं, सो इट इज़ फ्रॉम योर। ठीक है यहाँ तक याद हुआ आप लोगों को? यस मैम। ठीक है यस मैम। ओके नाउ नेक्स्ट आता है अपना बागोर, ये बार बार बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है बागोर कहाँ पे है? मांडल तहसील भीलवाड़ा के अंदर। मांडल तहसील बेसिकली भीलवाड़ा में ना देयर इज़ अ फोर्ट, एक बहुत फेमस फोर्ट है वहाँ का, मांडलगढ़ करके। ठीक है एंड ये आपके जो महाराणा कुंभा और आप सुनते हो उनके कंट्रोल में आता था। ठीक है मेवाड़ रियासत, महाराणा कुंभा और उनके टाइम का मांडलगढ़ फोर्ट। तो बागोर वहाँ पे एक मांडल तहसील भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करें, वहाँ पे है आपके एक कोठारी रिवर। ठीक है कौन सी कोठारी रिवर? अच्छा आप लोग रिपीट करना मेरे साथ साथ में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कौन सी रिवर के पास में था? मैंने लूनी रिवर के पास में था। ठीक है देन दूसरा अपन ने पढ़ा ये निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़, वो कौन सी रिवर के बाय द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कादम्बली रिवर, एंड वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी? गंभीर रिवर। ठीक है फिर नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बागोर के बारे में। बागोर कहाँ पे आता है? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में कोठारी रिवर के पास में। अगेन देखो वीएन मिश्रा का नाम दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है अगेन और क्योंकि ये कौन सी साइट है? माइक्रोलिथिक साइट है। ठीक है मेसोलिथिक साइट हो गया, माइक्रोलिथ से हो गया, तो वीएन मिश्रा आपके हो जाएंगे। नो दिस इज अगेन अ साइट फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड, तो आपको मालूम है। ठीक है माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड इन अबंडेंस, ये भी आप चीज़ आपको मालूम है। अच्छा यहाँ से ना स्कल्स, एक्सेसरी, ज्वेलरी हो गया, एविडेंसेस ऑफ बिल्ट हाउस, रिमेन्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, ये ध्यान में रखना एनिमल रेयरिंग वाली चीज़। इस पर मैंने देखा है एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, ये सेम चीज़ तिलवाड़ा में भी अप्लाई होगी। ठीक है इनफैक्ट तिलवाड़ा का बोलते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल रेयरिंग आपको बागोर एंड तिलवाड़ा से ही मिलते हैं, कि यहाँ के जो लोग हैं वो एनिमल रेयरिंग वगैरह भी करते थे, कि हंटिंग वगैरह पे जाएंगे वो ठीक अलग है, बट डोमेस्टिक एनिमल्स भी अपने पास रख रहे हैं, इसके भी एविडेंसेस आपको तिलवाड़ा और बागोर से मिलते हैं। ठीक है तो दोनों का ही ध्यान में रखना, जो मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक में आप पढ़ रहे हो, तिलवाड़ा और आपका ये हो गया बागोर, दोनों से ही आपको एनिमल रेयरिंग के रिमेन्स भी मिलते हैं, एविडेंसेस ऑफ बिल्ट हाउस एंड प्लस आपको रिमेन्स ऑफ एनिमल रेयरिंग भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है ये माइक्रोलिथ्स का हो गया। प्लस ये एक बहुत इमेज दे रखी थी कि आपकी स्टोन एज के टाइम पे आप देख सकते हो कि आज के 10,000 साल पहले लोग किस तरीके से रह रहे थे, एंड इट इज़ वेरी, मतलब आप सोचो यार 10,000 साल के पहले आपके पास एविडेंसेस है,
ठीक है, एंड पीपल दे स्टडी दीज थिंग्स। और ये कुछ आपका बागोर की ही इमेज है ये, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके के आपको एविडेंसेस मिले, मतलब कि आर्कियोलॉजी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मेरे को ना। ये मैप पे आपको शो कर रहा है कि ये बागोर जो है आपका भीलवाड़ा के अंदर है, एंड ये कुछ इस तरीके की जो साइट है आपको दिख रहा होगा, ब्लैक एंड वाइट में थी इमेज, तो ऐसा कुछ एक साइट आपको बागोर से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, ये एक डायग्राम है, मतलब कि एक कैरिकेचर टाइप है, मतलब मेरा एक है चीज़ों को सिंप्लीफाई कर कैसे कर सकते हैं अपन। तो या तो आप कहानियाँ सुन के याद करो, या फिर कुछ ना कुछ कार्टून बना लो। ये हैबिट आप खुद भी डाल सकते हो ना, जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि मैं कोई कार्टून बना सकता हूँ या कोई डायग्राम बना सकती हूँ इसके लिए। डायग्राम तो क्या ही, मतलब ऐसे ये आदत आपने स्कूल में तो ये हरकतें की होगी, लास्ट बेंच पे बैठ के या फर्स्ट बेंच पे बैठ के टीचर के कार्टून तो बनाए होंगे। करिए या नहीं करिए, झूठ मत बोलना। किस किस ने की है बताओ। गरिमा, सिर्फ एक ईमानदार बच्ची है क्लास में। लो बताओ, ज्योत्सना बुआ बोल रहे हैं। दिव्या ने की है, दिव्या तुमने भी की है। और बाकी सब यस इतने, मैम। और बाकी सब इतने सिंसियर बच्चे। चलो आप तीनों मेरे तीनों बनाते ना, ठीक है, मेरी मत बनाना प्लीज़। चलो, तो जो भी है आपने किया होगा, हाँ बस वो टैलेंट अपना यूज़ कर लेना। यहाँ पे भी ये जीके में थोड़ा आपको मदद कर सकता है, ठीक है। तो वही जो चीज़ें मैंने खुद के लिए ट्राई की थी वही मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे बस आप ऐसा ध्यान में रख लेना ये कार्टून आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कोई मिस्टर कोठारी है, ठीक है। ये आपको खुश नज़र आ रहे हैं या दुखी नज़र आ रहे हैं? रो रहे हैं ना ये, दुखी ठीक है। दुखी। हाँ दुखी हैं, ठीक है। और क्यों दुखी हैं? क्योंकि इनके हाथ में ना एक बैग पकड़ा रखा है अपन ने, ठीक है, बहुत भारी सा बैग है, और वो इसलिए वो रो रहे हैं, ठीक है। उनको जो रोना आ रहा है वो इस वजह से इस वजह से आ रहा है क्योंकि उन्होंने उनको एक बहुत भारी अपन ने बैग पकड़ा रखा है। देन यहाँ पे इस बैग के अंदर क्या भरा हुआ है जो इतना भारी है? माइक्रोलिथ्स, ठीक है, माइक्रोलिथ्स भरे हुए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये रो रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ना एक मिस्टर भील आ जाते हैं, जिनका आप नाम ध्यान में रख लेना, वी एन मिश्रा नाम से, ऐसा कुछ ध्यान में रख लेना। अब ये आपको दिख रहे होंगे, ये बॉडी बिल्डिंग टाइप के हैं, ठीक है। इन्होंने अपना मस्त जो है बॉडी वॉडी बना रखी है, देख लो आप, सिक्स सिक्स पैक है, अब जो भी आपको लग रहा है, ये जिस भी तरीके का बॉडी, इसको और डेकोरेट कर लेना आप, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान लग रहा है। तो ये जो बॉडी बिल्डर टाइप का, और ऑब्वियसली जो आपको मालूम है ट्राइबल लोग हो गए, और ये दे आर क्वाइट मैनुअली दिस थिंग, नो, पावरफुल लोग होते हैं। तो ऐसे करके ये जो मिस्टर भील आते हैं, आप मान लेना वी एन मिश्रा के असिस्टेंट है, या वी एन मिश्रा इनका नाम है, जो भी है, बस वो मिश्रा से कुछ रिलेट कर लेना, ताकि आपको याद रहेगा कि कोई वी एन मिश्रा अपन ने पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे, ये आके इनकी मदद कर देते कि अरे भाई तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए, तो वो इसकी मदद कर देते हैं। अब क्यों अपन ने ये कार्टून की कहानी इतना क्यों अपन लोड ले रहे हैं, मतलब इसको क्यों याद करें? देखो, एक तो है यहाँ पे मिस्टर कोठारी। मिस्टर कोठारी से क्या याद हो जाएगा आपको? रिवर का नाम, ठीक है। बागोर की रिवर का नाम याद हो जाएगा आपको। देन अपन बात कर रहे हैं बागोर, तो बैग जो अपन बोल रहे हैं ना, बैग पड़ा है, बैग को से आप बागोर याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्यों भारी है बैग, क्यों रो रहे हैं वो? माइक्रोलिथ्स, क्योंकि उसमें पत्थर भरे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मिस्टर भील। भील क्यों याद किया अपन ने? मिस्टर भील क्यों याद किया? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये जगह, बागोर वगैरह? भीलवाड़ा, ठीक है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। देन आपके आते हैं वी एन मिश्रा। वी एन मिश्रा अपन पढ़ ही रहे हैं, माइक्रोलिथ्स हो जाएंगे, जितने भी माइक्रोलिथ्स है वो वी एन मिश्रा के हैं। तो वो आपको एनीवेज याद है, अगर वो नहीं भी याद होता है तो आप मिस्टर भील वी एन मिश्रा ब्रैकेट्स में याद रख लेना, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज का। नाउ ये बताया आपको, राजस्थान जी का सबसे, मतलब हिस्ट्री में सबसे बोरिंग टॉपिक, मतलब मेरे को व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस सब्जेक्ट राजस्थान जी के, मुझे इतना, मतलब कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है कि ठीक है यहाँ से क्या क्या एविडेंसेस मिले वगैरह, बट देन इट इज़ एक सॉर्ट ऑफ ड्राई है, बिकॉज आप इससे इतना रिलेट नहीं कर पाते हो कि क्या क्या चीज़ें दिस थिंग, नो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये जो टॉपिक थोड़ा ड्राई है, पता नहीं, मैं उस टाइम पे हिंदी में पढ़ती थी तो मुझे एक्स्ट्रा में ही बहुत आलस आता था इस टॉपिक को पढ़ने में, कि यस आई एम यूजिंग द वर्ड आलस, बट आता था ये वाला टॉपिक पढ़ने में, बिकॉज इट्स बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं इसके अंदर, और कम समझ में आता है, कम रिलेट कर पाते हो आप। बट देन एनीवेज मैंने तो आपके लिए बहुत सारी इमेजेस वगैरह लगाई ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको, या फिर दिस थिंग नो आपके लिए आसान बने। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अबाउट ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज के बारे में।
अपन ने स्टोन एज पढ़ा। स्टोन एज के अंदर मेजरली अपना फोकस रहा था मेसोलिथिक, बिकॉज उसी पे आरपीसी क्वेश्चन पूछना है, वहीं से आते क्वेश्चंस। इसके अलावा भी मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट दूंगी, ठीक है। बस उसमें इतना ही पूछा जाता है कि साइट और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ मिला है अगर इंपॉर्टेंट वहाँ का तो वो वाली चीज़, ठीक है। तो वो अपन लास्ट में वो भी प्रिपेयर करेंगे। अपन छोड़ के कुछ भी नहीं जा रहे एग्जाम के लिए, बट अपन प्रायोरिटी वाला पहली चीज़ पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर एक्स्ट्रा एडिशन वाला करेंगे कि चलो हमने 80% हमारा कोर जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो अपने प्रिपेयर कर लिया, एंड फिर लास्ट में एडिशन वाली चीज़, ठीक है। और लास्ट में मतलब कि यही 2-3 क्लासेस जब अपना टॉपिक प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में लास्ट क्लास वो एडिशन वाली हो जाएगी। नाउ टॉपिक पे आते हैं, ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज की अपन बात करेंगे ना। ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज में सबसे पहली जो अपन साइट पढ़ रहे हैं दैट इज़ कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा पीलीबंगा जो दोनों ही साइड्स हैं आपकी, ये आपको कौन सी नदी के पास में मिलती है? घग्गर रिवर के पास में, ठीक है। घग्गर रिवर के पास में आपको कालीबंगा पीलीबंगा ये साइट मिलेगी। नाउ पहली चीज़ ये बोलते हैं कि दिस इज़ आपकी ये जो घग्गर रिवर है, अगर आप लोगों को याद हो ज्योग्राफी में अपन ने पढ़ा था कि ये घग्गर रिवर को ही बोलते हैं कि ये जो एंशंट सरस्वती नदी थी, जो अपन आज बोलते हैं कि दिस थिंग नो प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ पे जो आपकी ये गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम बताते हैं, ठीक है। वो सरस्वती नदी आज है नहीं, बट पहले फ्लो करती थी, अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में ना। और ये जो घग्गर नदी है जो आज शिमला से आती है, और अपने जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये देखो राजस्थान अपना, यहाँ पे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है। ये जो टॉप के 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से एक रिवर आती है घग्गर रिवर, वो इस तरीके से आती है और वो पाकिस्तान में जाके कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाके ये रिवर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसी घग्गर नदी के पास में, जिसको सरस्वती का ही एक एंशंट दिस थिंग नो रिमेन्स मानते हैं, वहाँ पे आपको 2 साइट्स मिलती है, कालीबंगा और पीलीबंगा। अच्छा, वाई कालीबंगा पीलीबंगा? वैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं इस पे पहले, बैंगल्स बिकॉज यहाँ पे हाँ, बिकॉज यहाँ पे रेड और काली और पीली कलर की है ना, बंगा मतलब कि बैंगल्स की बात हो यहाँ पे, तो बिकॉज यहाँ पे काली और पीली कलर की बैंगल्स मिली थी, तो इस वजह से इसको काली बंगा पीली बंगा बोला गया, ठीक है। देन उसके बाद में कालीबंगा जो है ये आपको कहाँ पे मिलता है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा यू विल फाइंड इट इन हनुमानगढ़, पीलीबंगा भी आपका उसी के अंदर आता है। नाउ इसी ये जो आपका कालीबंगा पीलीबंगा है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही रिमेन है। नाउ ये एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, मुझे आप ये लोग बताओगे, क्योंकि आप लोगों से में से काफ़ी लोगों ने बोला है कि हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में क्या क्या मिला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्हाट वर द स्पेसिफिकेशंस, जो भी आपको याद आता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, अच्छा। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। वेल प्लान्ड सिटी, ग्रेट बाथ, ठीक है। टेराकोटा के सील्स मिले हैं, गुड। प्रॉपर सीवेज पैटर्न, और प्रॉपर सीवरेज पैटर्न, ठीक है। बुल सील भी मिला था शायद। सॉरी, बुल सील, बुल बनाओ। ओके। गॉड स्कल्पचर, वो मोहनजोदाड़ो का काम है। गॉड्स स्कल्पचर, ठीक है। चलो, ओके, मतलब आपको लोगों को कुछ कुछ बरियल्स विद ऑर्नामेंट्स, करेक्ट, ठीक है, हाँ। ओके, तो कालीबंगा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक रिमेन है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिली होंगी, कुछ एक दो चीज़ें आप लोगों ने मिस आउट की, जैसे कि आप में से किसी ने सिटाडल के बारे में मेंशन नहीं किया था, ठीक है, विच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई मेंशन करेगा, ठीक है। तो वो डिस्कस कर लेंगे अभी अपन आगे। नाउ जब अपन इस साइट की बात करते हैं ना, कालीबंगा पीलीबंगा, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना। पहली चीज़, इस साइट को डिस्कवर किसने किया? दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, इसका एक्सकवेशन किसने किया? क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अगर आप ये मतलब कि सोच के छोड़ रहे हैं कि ये किसका, अलमानंद घोष और बीबी थापर का नाम मैं क्यों ही याद करूं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके याद करो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को क्लास में याद कराऊं, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। छोड़ के तो नहीं जाना, और इम्पॉर्टेंट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। मैं बता रही हूँ, आरएस के मेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन, 2018 के मेंस में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या था? कालीबंगा, ठीक है। बस उन्होंने ये लिख दिया कालीबंगा। अब तुम लिखो तुम्हें जो आता है कालीबंगा पे, तो ऑब्वियसली यू विल राइट कि दिस इज अ साइट, मैप बनाओगे आपकी, आपको यहाँ पे मिलती है,
इसका एक्सकवेशन अलमानंद घोष ने, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलमानंद घोष, इट वाज एक्सकवेटेड बाय बीबी थापर। इसका 2 लेयर्स में एक्सकवेशन हुआ, कौन सी रिवर के पास में, आपको यहाँ से क्या क्या मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी वहाँ पे। तो अभी जब अपन टॉपिक पे आते हैं, तो मैं बात कर रही थी कि आपको फर्स्ट ऑब्वियसली ये याद करना है कि इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया। दूसरा आपको बीबी थापर जिन्होंने इसको एक्सकेवेट किया। एक और चीज़ इसमें आप ध्यान में रखना कि देयर वाज दिस पर्सन, एक इटालियन पर्सन थे जिनका नाम था एलपी टेसीटोरी, ठीक है। तो ये अपन बात कर रहे हैं ब्रिटिश टाइम्स की, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। उस टाइम पे बीकानेर के एक महाराजा होते थे जिनका नाम था, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, ठीक है। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के टाइम पे ही एलपी टेसीटोरी ही वाज एन ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट होते हैं जो एशिया और एशियन कंट्रीज़ की स्टडी करते हैं, और उनका बहुत इंटरेस्ट था इंडिया के अंदर। तो उन्होंने जब वो अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने अप्लाई किया था इंटर्नशिप्स और इन सब के लिए इंडिया के अंदर, इंडिया में इंडिया का लिटरेचर और ये सब स्टडी करने के लिए। सो ही वाज इनवाइटेड, ठीक है। तो बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह हैं उन्होंने इनको, मतलब कि ही केम टू इंडिया। फिर इनको बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर इनवाइट कर लिया। ये वहाँ पे जाते हैं एलपी टेसीटोरी, और इनको काम दिया था, क्या काम दिया था अगर किसी को याद हो तो, कौन सा लिटरेचर कंपाइल करने के लिए दिया था इनको? राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थानी में भी स्पेसिफिक कौन सा लिटरेचर? क्योंकि हम चारण लिटरेचर। चारण लिटरेचर, ठीक है, वेरी गुड। आपने सुना होगा अबाउट दिस कम्युनिटी चारण के बारे में, ठीक है। तो चारण अपने राजस्थान के अंदर एक लिटरेचर से रिलेटेड कम्युनिटी रही है, जिनका मेजर काम था बुक्स लिखना। मतलब दे वर दोज क्रिएटिव पीपल जो कि आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो कि बुक्स लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे। और मतलब कि आज के टाइम में भी आप देखोगे, मतलब उनके अंदर एक वो जेनेटिक्स में बोलो एक तरीके से है वो वाली चीज़, दिस थिंग ना, लिटरेचर या फिर वर्ड्स को लिखना या फिर किताबें लिखना और ये सारी चीज़, मतलब इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिटरेचर और क्रिएटिव वर्क की तरफ, ठीक है, कंटेंट राइटिंग और ये सब। तो जो चारण है चारण लिटरेचर था, उसको कंपाइलेशन का काम उन्होंने दिया था। अब ये एलपी टेसीटोरी जब यहाँ पे थे बीकानेर के अंदर, तब वो, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड अपने राजस्थान का हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री इन सब के अंदर, तब उन्होंने एक थिंग, दिस थिंग नो, ही डिड मेंशन अबाउट दिस थिंग। उन्होंने ब्रिटिश और इन सबको जाके बताया कि देर इज़ दिस साइट, आप कालीबंगा करके, ठीक है, आप यहाँ पे एक्सकवेशन करो, आपको कुछ थ्रू हिज नॉलेज एंड एवरीथिंग उन्होंने बोला कि यहाँ पे अपन को कुछ मिलेगा, ठीक है, अबाउट दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन और इन सारी चीज़ों को लेके। बट देन बाद में जो है, उस टाइम पे उन्होंने हिंट कर दिया था चीज़ें, मतलब एक तरीके से अगर बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम जिसने बताया हो कि कालीबंगा करके एक जगह है, आप वहाँ पे एक्सकवेशन कीजिए, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिलेंगे, दैट वाज एलपी टेसीटोरी, ठीक है, हु वाज एन इटालियन जो कि यहाँ पे अपना चारण लिटरेचर का कंपाइलेशन कर रहे थे, बिकॉज महाराजा गंगा सिंह ने उनको बोला था। फिर उसके बाद में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। फिर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1952 के अंदर, देयर वाज दिस थिंग नो, अगेन आर्कियोलॉजिस्ट थे अलमानंद घोष के बारे में। तो ये जो अलमानंद घोष हैं, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। देन देयर वाज बीबी थापर जिन्होंने इसमें एक्सकेवेशन करवाया। आरपीएससी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आपसे पूछे, अगर इफ दे आस्क यू प्री इंडिपेंडेंस कौन थे वो पर्सन जिन्होंने बताया या हिंट किया कि यू शुड एक्सकेवेट दिस प्लेस, या फिर हमें यहाँ पे कुछ दिस थिंग नो रिमेन्स मिल सकते हैं, हु वाज दैट पर्सन? एलपी टेसीटोरी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस, हु वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड? अलमानंद घोष, ठीक है, अलमानंद घोष। तो आप ऐसे याद रखना, अलमानंद को मैं ऐसे है ना याद रखती हूँ आलमंड से, बिकॉज आप अलमानंद घोष को याद रखना आलमंड से। आलमंड्स वो लोग खाते हैं, मतलब मैं भी खाती हूँ। क्यों खाते हैं? फिर दिमाग तेज़ करने के लिए, ठीक है। दिमाग तेज़ करने के लिए खाते हैं। तो आप इसी से याद रखना कि जो अलमानंद घोष है ना, वो भी बहुत आलमंड्स खाते थे, और उनमें भी बहुत दिमाग था। तो एक दिन जब वो बैठ के अपनी बादाम खा रहे थे, उनको बैठे बैठे एक दिस थिंग ना, उन्होंने डिस्कवरी कर ली कि कालीबंगा जो करके है एक प्लेस, यहाँ पे अपन विल फाइंड समथिंग हियर, ठीक है। तो ऐसे करके बस ध्यान में रख लेना कि अलमानंद घोष बहुत बादाम खाते थे, बादाम खाते थे, दिमाग तेज हुआ, दिमाग तेज हुआ, तो फिर उन्होंने डिस्कवर कर लिया, क्या डिस्कवर कर लिया? कालीबंगा साइट को, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपकी बीबी थापर। तो बीबी थापर से ये वो थे जिन्होंने एक्सकवेशन करवाया,
ठीक है। तो अल्मानंद आपने ऑटोमेटिकली याद कर लिया कि उन्होंने तो डिस्कवरी की थी, बट अब मेहनत का काम आया है, थापर साहब करेंगे। ठीक है, तो बीबी थापर ने एक्सकवेशन का काम किया था, उसका खुदाई करवाने का काम। ठीक है, तो वो एक्सकवेशन करवाना या फिर वहाँ पे दिस थिंग नो आर्कियोलॉजिकल पूरा जो डिपार्टमेंट जाता है और ये सारी चीज़ें, वो 1961 के अंदर हुआ। आई विल सजेस्ट कालीबंगा, जिन लोगों की सिलेबस में स्पेसिफिकली दे रखा है, आई गेस फर्स्ट ग्रेड सेकंड में तो सिलेबस में भी स्पेसिफिकली दे रखा है। आप लोगों को प्लीज़ ध्यान में रख लेना, 52 में एक्सकवेशन हुआ है, 61 में एक्सकवेशन हुआ है, 52 में डिस्कवर हुआ है, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, टाइम पीरियड बताया जाता है कि 2350 से लेके 1750 BC के बता। लेकिन देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन और इनका ना टाइम पीरियड एज सच आज तक इतना क्लियरली बता नहीं पाए हैं। हालांकि अभी रिसेंट जो लास्ट ईयर स्टडी हुआ था उसमें ये भी बोला था कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पहले ऐसे मानते थे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आप लोग को मालूम होगा ना, बेबीलोन इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादा पुराना मानते थे। बट अभी रिसेंट लास्ट ईयर जो स्टडीज़ हुई थी उसमें बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे भी पुराना है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप लोगों को मालूम नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है। प्लस दिस थिंग नो वी डोंट इवन नो कि वो ख़त्म कैसे हुआ था। उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी थ्योरीज आपने सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं अर्थक्वेक हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि एपिडेमिक आया था, Yes, ma'am. ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं फ्लड्स आ गए थे। तो अलग अलग थ्योरीज उसके रिगार्डिंग भी दी जाती है। सो एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में कब एंड हुआ, नो बडी नोज अबाउट इट। वो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री का पार्ट रही। ठीक है, तो अपन तो बस जितना अपन दे रखा है किताबों में उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार ही फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था जो 2022 के अंदर हुआ था आई गेस। तब उन्होंने पूछा था कि आपका दिस थिंग नो हड़प्पन जो ये सिविलाइजेशन, जब अपन कालीबंगा की बात करते हैं, इसकी कितने स्टेजेस में खुदाई हुई थी। ठीक है, तो इसकी 5 स्टेजेस में हुई थी या 5 लेयर्स में खुदाई हुई थी। 5 लेयर्स इन द सेंस, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ये मान लो कि आपका ये साइट है जो आज अपन ने प्रेजेंट डे एक्सकेवेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी 5 लेयर्स में जाके आपने एक्सकेवेशन किया। नाउ इसमें से ये बोल रहे हैं कि आपकी जो लास्ट 2 लेयर्स है ना, वो तो प्री हड़प्पन है, मतलब कि ये वाला साइट जो हो गया आपका और ये वाली जो आपने किया, वो जो लास्ट 2 वाले ना वो तो हड़प्पा से भी पुराने वाले हैं, प्री हड़प्पन है। ठीक है, एंड जो अपर 3 लेयर्स है ना वो हड़प्पन। ये तो आप समझ गए ना कि जो नीचे वाली होगी वो प्री हड़प्पन होगी, हड़प्पा से पहले वाली नीचे दबी हुई होगी ना। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. लास्ट Yes, 2 ma'am. लेयर्स जो है वो प्री हड़प्पन है और हड़प्पन कल्चर वाली 3 है। ध्यान में रखोगे 2 कौन सी है, 3 कितनी है, बिकॉज आरपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। अब जो चीज़ उन्होंने पूछ ली है, अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके जा रहे हो तो वो आपकी गलती है, बिकॉज आरपीएससी ने तो पूछ लिया कि कितने लेयर्स में एक्सकेवेशन हुआ, कितने में हुआ। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है ये क्वेश्चन, Five. 5 लेयर्स के अंदर। Five एंड years. प्री हड़प्पन में कितना हुआ है, लास्ट 2 Yes. लेयर्स। ठीक है, एंड Two years. हड़प्पन में कितना, 3 लेयर्स। Hmm. ये चीज़ ध्यान में रखोगे। देन अब इसमें अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे मिला क्या क्या है आप लोगों को। पहली चीज़, ब्लैक एंड ब्राउन वेयर पॉटरी। मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी में एक ये आपका अलग कॉन्सेप्ट चलता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉटरी, कि अगर उनको ब्लैक एंड ब्राउन पॉटरी मिलेगा ना किसी जगह, तो वो आज सपोजिटली मान लो कि मेरे घर के यहाँ पे खुदाई हो, मेरे घर के आसपास, ठीक है, एंड फिर यहाँ से ब्लैक एंड ब्राउन कलर का पॉटरी मिलेगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट डायरेक्टली उस डायरेक्शन में जाएंगे कि अच्छा हो सकता है ये कालीबंगा के समय का हो। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज़ द दिस थिंग नो कि पॉटरी किस तरीके का है, पॉटरी के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं ये कौन से टाइम पीरियड का होगा। ठीक है, तो ब्लैक एंड ब्राउन वेयर आपको मेजरली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुआ था उस टाइम पे मिलता है, ब्लैक एंड ब्राउन वेयर पॉटरी। स्पेसिफिकली प्लीज़ ध्यान में रखना ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ में। ठीक है, ये लोग सब आप ये सब आप 6th क्लास की एनसीईआरटीज़ में पढ़ चुके हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्लैक एंड ब्राउन वेयर पॉटरी मिला था जिसपे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए थे। ठीक है, देन अपन इसको पढ़ रहे हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज में पढ़ रहे हैं क्या। Yes, ma'am. ठीक है, तो कॉपर एंड Yes, ब्रॉन्ज एज ma'am. में पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको कॉपर यूटेंसिल्स मिले हैं विद टूल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, देन ग्रिड पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ था घर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ओके, सो ग्रिड पैटर्न का बेसिकली इनका कहने का मतलब है जैसे कि सपोजली दिस हाउस नंबर 1 ईयर, हाउस नंबर 2 ईयर, हाउस नंबर 3 ईयर। ठीक है, फिर एक रोड जा रही होगी यहाँ पे, फिर तीसरा घर, इस तरीके से और घर बने हुए होंगे, इधर एक और घर है, ये भी एक एच घर है, ये भी एक घर है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से ग्रिड्स बन रहे हैं।
ठीक है, तो इसको ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। सो ये ग्रिड पैटर्न यहाँ पे पूरे फॉलो किए गए थे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे दिस थिंग नो बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे, मतलब कि जो ब्रिक्स थी वो पकाई, कच्ची ईंट नहीं यूज़ होती थी। आपने सुना होगा ना, आज भी जो भट्टी होती है एक क्लिंस जिनको अपन बोलते हैं, वहाँ पे आपका ये दिस थिंग नो ईंट बनाने का और ये सब काम किया जाता है। तो वो उस ज़माने में भी हो रहा था, बेक्ड ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे वो, बिकॉज वो मजबूत होती है। देन बार्ले एंड वीट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर, हाँ ये पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डिड यू नो कालीबंगा इन राजस्थान हैज़ गिवन एविडेंसेस ऑफ द अर्लीस्ट प्लाउड एग्रीकल्चर फील्ड्स ओवर रिपीटेड थ्रू एन एक्सकवेशन, ठीक है। कि मतलब आपको पूरी दुनिया के सबसे पुराने प्लाउड एग्रीकल्चर फील्ड्स, प्लाउड मतलब कि जोते हुए, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो फसल है वो उगा रखी थी। तो जूते, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि प्लाउड फील्ड्स का, एग्रीकल्चर फील्ड्स का, या फिर जोते हुए खेत का आपको सबसे पुराने एविडेंसेस कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर। सो इट इज़ नॉट राजस्थान बट ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस और ऑल ओवर वर्ल्ड की ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो कालीबंगा के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जोते हुए खेत, बिकॉज आप ये बात कर रहे हो कोई आज के पता नहीं कितने सालों, हज़ारों सालों पहले की बात कर रहे हैं अपन। तो पूरे दुनिया के सबसे पुराने आपको जोते हुए खेत, और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से दो क्रॉप्स की यहाँ पे बात की जा रही है। एक स्पेसिफिकली आप ध्यान में रखना, बार्ले जिसे अपन जौ बोलते हैं, एंड एक वीट हो जाएगा आपका गेहूँ, ठीक है। तो जौ और गेहूँ, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो यूज़ होती थी, दैट वॉज सेंधव स्क्रिप्ट विच इज़ येट टू बी डिसाइफर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, ऑब्वियसली आपको दिख रही होगी, ये पिक्टोग्राफिक है। आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सी भाषा है, मतलब कि इसमें इमेजेस वगैरह ड्रॉ होते थे और कुछ कैरेक्टर्स होते थे जिनको ये यूज़ करते थे टू राइट ना। इसमें भी एक स्पेशल चीज़ थी कि इट वॉज रिटन दिस वेज, ये ऐसे लिखते थे, ठीक है। मतलब कि राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से इसको लिखा जाता था, ठीक है। तो ये सेंधव स्क्रिप्ट, ध्यान में रखना कौन सी स्क्रिप्ट, सेंधव स्क्रिप्ट। एंड इट इज़ वेरी इजी टू दिस थिंग नो गेस, सेंधव कौन से वर्ड से आया होगा आपके हिसाब से। सिंधु, अरे सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है ना कालीबंगा। सैंडल सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट जैसे आपका हो गया ये, तो वो सेंधव स्क्रिप्ट इसका पड़ गया, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे हर्ट्स या फिर फायर प्लेसेस भी मिले हैं, मतलब कि ऐसे घर के बाहर हम बोलते हैं कि भट्टी जिसे आप बोलते हो, फायर प्लेसेस मतलब चूल्हा, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिले हैं। देन दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे बहुत बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डबल वॉल्ड सिटी मिली है यहाँ पे। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आरपीएससी ने कि कौन सी एक साइट है अपने राजस्थान के अंदर जहाँ पे आपको डबल वॉलिंग मिलती है, ठीक है, डबल वॉल्ड सिटीज़ मिली है। सो वो कालीबंगा, पीलीबंगा यहाँ पे आपको मिलती है। देन यहाँ पे आपको सिटाडल मिला है। कैन यू सी दिस, एक पार्ट ऑफ द सिटी उठा हुआ है अलग से, एक फोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको सिटाडल बोला जाता है, ठीक है। तो ये अगेन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिटाडल की बात हो रही है, तो इसको दिस टर्म यूज फॉर इज सिटाडल, सिटाडल को याद रख लेना, कासल की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपको यहाँ पे मिला है दिस थिंग नो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो इनका जो सिटी था ना ये, और ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिली है, कालीबंगा में, पीलीबंगा के सौंटी हो गया, देन और भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की जो साइट्स थी, उन सभी जगह आपको ऐसे देखने को मिला है कि देर वॉज दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी विच वॉज क्वाइट एलिवेटेड, और जिसका पूरा फोर्टिफिकेशन और इस तरीके से पूरा सिक्योर रखा जाता था। अब उसको लेके भी स्पेक्यूलेशन है कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो यहाँ पे रहते थे, जो एलीट क्लास थी उन लोगों के लिए बना हुआ था, सारा सब स्पेक्यूलेशंस पे चलता है, ठीक है। तो सिटाडल इट वॉज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी जो कि एलिवेटेड होता था। एंड वही जैसे कि आज मतलब कि उसके बाद आगे वाले टाइम में अपन को मालूम है फोर्ट्स, दुर्ग और ये सब बनने लगे, तो सिटाडल भी ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पसेस और इन सब के लिए, ठीक है। तो सिटाडल यूज़ हुए थे यहाँ पे। देन नो स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस। ना ये मैं इंपॉर्टेंटली बोल रही हूँ, आप ध्यान में रखना, बिकॉज जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बचपन की आप मेमोरी रखोगे ना, जो आपने एनसीईआरटीज़ वगैरह के अंदर पढ़ा है, अपन को मदर गॉडेस के बारे में बहुत पढ़ाया गया है कि वहाँ पे देयर वॉज सम मदर गॉडेस के स्कल्पचर्स मिले हैं, जिनको बोलते हैं कि मे बी शी वॉज गॉड ऑफ फर्टिलिटी या फिर वगैरह, जिनको प्रीच किया जाता था, ठीक है। बट ऐसे कोई भी स्कल्पचर्स आपको यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये प्लीज़ ध्यान में रखना।
ठीक है। वैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हो, बहुत सारी जगह पढ़ते हो कि आपको मदर गॉडेस के दिस थिंग ना मोहनजोदारो और हड़प्पा और यहाँ से मिले हैं, बट प्लीज़ ध्यान में रखना यहाँ से आपको मदर गॉडेस के स्कल्पचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। फिर जो राजस्थान सरकार है उन्होंने यहाँ पे एक दिस थिंग ना म्यूजियम भी इस्टेब्लिश कर रखा है। अगेन देयर इन माई बकेट लिस्ट, आप लोग भी कभी विजिट करो तो यू कैन गो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कालीबंगा जो है उनका दिस थिंग ना यहाँ पे ये है। ठीक है, बाकी आपको मालूम होगा कि इसी के जो मेजर जो साइट्स है दैट इज हड़प्पा मोहनजोदारो, वो कहाँ पे है टुडे? पाकिस्तान में है ना, हाँ। और पाकिस्तान ने इनकी स्थिति बहुत वो कर रखी है, मतलब कि वो एक तरीके से डिसोन ही करते हैं इस कल्चर में, मतलब दे आर डूइंग नथिंग टू सेव इट। एंड ये तो एक बहुत फेमस दिस थिंग नो न्यूज़ भी बनी थी, अगर आप लोगों को मालूम हो। लास्ट ईयर देयर वाज बहुत बड़ी फ्लड्स थी देवर इन पाकिस्तान, अगर आप लोगों को याद हो। एंड बोलते हैं कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ की, उनका ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो गया था। बट ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो और इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, ठीक है, इट्स अ ह्यूज एरिया, तो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो आज भी वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड मतलब एक्चुअल में अपन इनको सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लोग सिविलाइज्ड थे, है ना। ये वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता आप बोलते हो, सभ्यता मतलब कि सभ्य लोगों की। ठीक है, जहाँ पे कुछ सभ्य लोग थे जो लोग रह रहे थे, जिनको रहने का तौर तरीका था और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से आप इनको सभ्यताएं भी बोलते हो। तो मतलब कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी लास्ट ईयर कि देयर वाज बहुत फ्लड्स थे कराची में, और काफ़ी मतलब कि लगभग 50% ऑफ पाकिस्तान वो पूरा फ्लड्स में था। बट ये वाला एरिया जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दिस थिंग नो वाला जो एरिया था, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज तक काम कर रहा है। ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, वहाँ से पूरा पानी प्रॉपर तरीके से ड्रेन आउट कर रहा था। सो देयरफॉर यू कॉल देम सिविलाइज्ड पीपल। ठीक है। फिर एक बार देयर वाज आल्सो दिस थिंग नो, एक बार काफ़ी क्रिटिसिज्म जब पाकिस्तान को मिला था, जब उन्होंने ये वाला जो एरिया उन्हीं के अंडर आता है बिकॉज पाकिस्तान में वो फॉल करता है, तो उन्होंने बहुत बड़े, मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, आप ऐसी जगह बड़े बड़े दिस थिंग ना वो नहीं करवा सकते ना फंक्शंस या ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ के एक जैसे अपने यहाँ पे पॉलिटिकल्स में नहीं जाते, ठीक है, देयर वाज बिलावल भुट्टो का नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करवाया था। देन अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट इट कि एक बहुत ऐसा सेंसिटिव एरिया और उसको आपने वो काफ़ी पल्यूट कर दिया ये सारी चीज़ें करके। तो ऐसा करके बनती रहती है न्यूज़ की, मतलब कि पाकिस्तान उसको धरोहर मानता नहीं है एक्चुअल में, या फिर वो वाई दे आर्ट वर्किंग फॉर कंजर्विंग इट। एनीवेज नेक्स्ट इसके बाद अपना आती है आहड़।